साथ वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिंदर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। कल बजट महासभा में आप दिन भर हमारे साथ थे और लोग आपको कितना पसंद करते हैं ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल यूट्यूब, फेसबुक सब जगह हम नंबर 1 थे और जर्नल न्यूज़ चैनल से भी कहीं ज़्यादा आगे। बिजनेस चैनल तो अपनी जगह हैं जिनकी साइज आमतौर पर छोटी होती है, लेकिन जी बिजनेस और आप हमारे सारे पैनलिस्ट पूरे बड़े मार्जिन के साथ नंबर 1 रहे, तो इसकी बहुत बहुत बधाई आपको। ये तो चमत्कार आपका है सर, हमारा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम सबका और आप सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बताएं सर, आज अच्छे नतीजे के साथ करें शुरुआत। सर इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी सब अडानी के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक कुछ नंबर्स हैं जो बहुत अच्छे आ रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए बिकॉज द वर्ल्ड विल स्टिल मूव। ऐसा नहीं है कि हम ये स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे। तो अच्छे नंबर में सर केवल अशोक लीलैंड टॉप्स द लिस्ट। मेरे ख्याल में जो नंबर्स थे कम से कम 25% बीट थी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वॉल्यूम्स ऊपर आए हैं 5% क्वार्टर 40% वाई रियलाइजेशन बढ़ी है सर, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है और एबिटा पर यूनिट बढ़ा है। मतलब 40% एबिटा पर यूनिट बढ़ा है। इस एनवायरमेंट में जहां पे सब लोग सोच रहे थे कि यार इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मार्जिन का क्या होगा, सर एबिटा मार्जिन 8.8% आए कंपेयर टू 6.5% इस कंपनी के। मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन बढ़े हैं। सेल्स देखिए सर 63% ऊपर है वाई। किसी भी तरीके से जाया जाए तो इनके नंबर्स बहुत अच्छे थे। इट्स नॉट ओनली अशोक लीलैंड सर इन दिस एंटायर ऑटो स्पेस, बट टाटा मोटर्स हुआ, मारुति हुआ, टीवीएस हुआ, ऑल दीज कंपनीज। इस बार मेरे ख्याल में जो लीडर आगे आ सकता है इट कुड बी ऑटोज, जिसपे फोकस करना चाहिए। एक कंपनी सर जहां पे हम लोग बायस्ड है और हमने अपने क्लाइंट्स को भी बोला हुआ है वो है जेडर कमर्शियल व्हीकल, और हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट है। वी लव दिस कंपनी सर। सेफ्टी, ऑटोमोटिव सेफ्टी में दिस इज वन ऑफ द लीडर्स इन दिस स्पेस। चौथा क्वार्टर था जहां पे कंसेक्यूटिव सीक्वेंशियल एबिटा ग्रोथ हुआ इस कंपनी का। हमारे हिसाब से ये नंबर बहुत तकड़े आए थे सर। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा इस कंपनी का, ग्रॉस मार्जिन बढ़े इस कंपनी के, सेल्स 10% ऊपर है क्वार्टर 34% ऊपर है वाई। एबिटा डबल हो चुका है वाई देखा जाए तो, और प्रॉफिट सर 32 करोड़ से 85 करोड़, 32 करोड़ से 85 करोड़ हो चुका है इस कंपनी का। हमारे हिसाब से आगे जाके कंपनी ऑलमोस्ट 450 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है और अभी भी हमें लगता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रेडिंगटन में सर there was a top line beat clearly by this company, 32% टॉप लाइन बीट आया था, मार्जिन इन लाइन आए थे। कुछ लोगों ने कंफ्यूज है कि यार प्रॉफिट नहीं आया ज्यादा। वो प्रॉफिट इसलिए ज्यादा नहीं आया सर बिकॉज उनका जो टैक्सेशन रेट है वो ज्यादा बढ़ गया था। अदरवाइज लोगों को इश्यू हो रहा था कि यार कहीं ना कहीं आगे जाके, क्योंकि एप्पल अपने स्टोर्स खोल रहा है और मिडिल ईस्ट अफ्रीका में इनके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। बट अगर आप रीजन वाइज भी कंपेयर करें तो सीसा रीजन है जहां पे 8% क्वार्टर नंबर उनके ऊपर है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एमईए रीजन है उसमें 19% ऊपर क्वार्टर नंबर है, तो उनमें भी नंबर्स अच्छे आए थे, कोई भी इशू नहीं था। ब्रिटानिया कंजम्पशन में बहुत कम कंपनी इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर। ब्रिटानिया का ग्रॉस मार्जिन लास्ट 5-6 क्वार्टर से बढ़ रहा है। इट इज गुड टू सी कि इस बार का ग्रॉस मार्जिन 44% के आसपास नॉर्मली आया है, जो एक टाइम पे गिर के सर 37% हो गया था। रॉ मटेरियल कूल ऑफ हो रहा है और इनको बेनिफिट हो रहा है, तो ब्रिटानिया क्लियरली वर्क्स वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। लक्ष्मी मशीन वर्क्स सुपर डुपर कंपनी सर, और नंबर्स जो है टेक्सटाइल मशीनरी बोलिए या मशीन टूल और फाउंड्री में बोलिए, अगेन मैं बोला सर कैपिटल गुड से रिलेटेड जो भी कंपनीज है ना, जहां पे आपको फाउंड्री हुआ, कास्टिंग हुआ, ये सब कंपनीज देखेंगी, उनके आप नंबर्स देखिए। सेल्स 34% ऊपर थी वाई, एबिटा 50% ऊपर था वाई, मार्जिन 10% से ऊपर चले गए हैं और प्रॉफिट क्वार्टर भी और वाई भी इंप्रूव हुआ है। और अगेन टेक्सटाइल मशीनरी इज द वन जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके रेवेन्यू 40% ऊपर था वाई, उनका पीबीआईटी 88% ऊपर था वाई। और स्टर्लिंग टूल एक डिसेंट कंपनी है फास्टनर्स में, आफ्टर सुंदरम फास्टनर्स, और स्टर्लिंग टूल के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं। फास्टनर्स में, मोटर कंट्रोल यूनिट में इनके सेल्स बढ़ी है 16% क्वार्टर विच इज अ ग्रेट थिंग। गुड थिंग है सर कि अभी भी वो मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं 13.5-14% पे। है आपके लिए अच्छे नतीजों की लिस्ट, और अब बता दीजिए कमजोर नतीजे भी हम दिल मजबूत करके सुन लेंगे। सर क्लियरली टिमकन का जो नंबर था, मतलब जिस तरीके से मार्जिन डिप हुआ और लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसका मार्जिन डिप हो रहा है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ भी सेल्स भी 12% क्वार्टर नीचे था, तो जहां पे लोगों को अच्छा नहीं लगा बिकॉज वैल्यूएशन रिच है इस कंपनी की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 40% के आसपास है, बट एबिटा में हिट हुआ सर। एबिटा 20% नीचे था क्वार्टर और मार्जिन जो एक टाइम पे 22% करती थी कमजोर होकर 17% हो गया। तो रॉ मटेरियल का क्लियरली हिट आ रहा है टिमकन के ऊपर। अजंता फार्मा सर थोड़े पुअर सेट ऑफ नंबर्स थे, स्पेशली मार्जिन के ऊपर, बिकॉज उनके एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेक्स लॉस भी हुआ उनका 37 करोड़ का, उसके कारण आपको एबिटा मार्जिन कमजोर दिखेंगे। 28% से कमजोर हो गए, 17% रह गए हैं। और अगर आप देखें तो मार्जिन का ही था, सेल्स इनलाइन हो सकती है इस कंपनी की, बट मार्जिन के कारण इसका नंबर गंदा आया। यूटीआई एएमसी सर लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इसका नंबर अच्छा आएगा, बीच में बातें चल रही थी कोई ना कोई एक्विजिशन टारगेट हो सकता है ये,
बट अगर आप देखें तो इसमें म्यूटेड एएम ग्रोथ था, यील्ड से प्रेशर था, रेवेन्यू 32% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, ऑपरेटिंग मार्जिन 40% से ऑलमोस्ट 35% रह गया, और जो यील्ड होती है, म्यूचुअल फंड यील्ड होती है, वो 0.75% से 0.49% रह गई है। और वर्लपूल इंडिया पुअर परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, इनके पेरेंट का नंबर भी आया था और पेरेंट का नंबर बहुत गंदा था, और इसी हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सर इसका नंबर जो है, सेल्स जो है 21% डाउन है क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा सर 73% डाउन है वर्लपूल का, और मार्जिन 1.5% का कर रही है। आई रियली डोंट नो सर, जब कंपनीज 1-2% का मार्जिन करती है, अभी भी ये 70 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएमपी पे। और नेलकास अ कंपनी व्हाट वी लाइक इन द कास्टिंग स्पेस सर, उनका इस बार मार्जिन मिस किया था, वी थिंक कि नॉर्मलाइज हो जाएगा क्वार्टर 4 से, बट दिस मार्जिन 8% से 4% रह गया, क्लियरली नॉट अ नंबर व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बट ये क्वार्टर वीक था नेलकास के लिए क्लियरली। आपके लिए खराब नतीजों की भी लंबी लिस्ट, लेकिन कई सारे रिजल्ट जो मिक्स है, उम्मीद के मुताबिक है। वरिंदर, उनका विश्लेषण करें आप। टाटा केमिकल सर अच्छे रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग सेल्स बट वीक मार्जिन, सेल्स 32% ऊपर थी, बट मार्जिन देखे तो मार्जिन का एक्सपेक्टेशन था कि 24% मार्जिन करेगा, उसके सामने 22% मार्जिन किया। स्पेशलिटी में इनका रेवेन्यू जो है 32% क्वार्टर क्वार्टर डाउन आया, और मार्जिन जो है स्पेशलिटी सेगमेंट की बात कर रहा हूं 9% से 2% रह गया, तो उनमें हिट आया। बेसिक केमिस्ट्री फिर भी ठीक थी, जहां पे उनका रेवेन्यू अच्छा था, एबिट मार्जिन इंप्रूव हुए, बट आई थिंक जो हिट केम फ्रॉम दिस, और प्रॉफिट आपको 37% ऊपर दिखेगा, बिकॉज इनके पास कुछ 92 करोड़ का लॉस है सर जेबी में, अगेंस्ट प्रॉफिट था, जो इस बार इन्होंने रिकॉर्ड भी किया। बट एज आई सेड, सेल्स वर वेरी स्ट्रांग, बट मार्जिन्स वर वेरी वेरी वीक फॉर दिस कंपनी बिकॉज ऑफ द स्पेशलिटी सेगमेंट। और सुंदरम फास्टनर सर वेरी वेरी ग्रेट कंपनी, बट रेवेन्यू और मार्जिन फ्लैट आया था क्वार्टर क्वार्टर, सो उसको इन लाइन में डाला हुआ है। और आरपीजी लाइफ साइंसेज धीरे धीरे डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में ज्यादा कंपनी है, और उस तरीके से ये अच्छा कर रहा है धीरे धीरे से, अभी भी 22% मार्जिन पे है, तो स्टॉक गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन, कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं थे, बट अच्छे स्टेडी नंबर्स कमिंग फ्रॉम आरपीजी लाइफ है। अनुमान के मुताबिक नतीजे आप सबके लिए, तो चलिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद ये विश्लेषण देने के लिए। अच्छा, एक चीज और बताओ जाने से पहले, एक मिनट, बजट में कुछ ऐसा खास रात भर में पढ़ाई तो की होगी, सुबह भी कुछ और ऐसा कुछ नया बताने लायक दिखाओ तो? नहीं सर, आई थिंक इट इज नॉट अबाउट बजट और फेड, इट इज ऑल अबाउट अडानी दीस डेज। बजट अच्छा ही था सर, जो हम बोल रहे थे कि यार कुछ भी नेगेटिव चीज ना है, वो नेगेटिव चीज नहीं आई है। लोग ऑफ कोर्स कंफ्यूज है कि वो टैक्स रिजीम है, कि पुराना टैक्स रिजीम या नया टैक्स रिजीम, बट इट इज नथिंग रॉन्ग इन द बजट व्हाट हैज केम इन एट ऑल। तो आई थिंक दो जो बैटल्स हमने वन कर ली है, जो चाहे वो फेड हो चाहे वो बजट हो, आई थिंक तीसरी आप वॉर बोलिए कि वॉर चल रहा है, अभी तक बैटल या वॉर बोलिए वो चल रहा है अडानी का, होपफुली इसको भी आज कॉन्कर कर लेंगे हम। पूछो मत, अंबुजा एसीसी दोनों ही हरे निशान में लौट चुके हैं। अंबुजा 7% ऊपर है, सोचो। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट 15% गिरकर अब मुश्किल से 2% अभी हरे निशान में भी आ गए। हे भगवान, ऐसी रोलर कोस्टर राइड। मैंने तो सही टाइम पे सवाल पूछा था। क्रेडिट आपको ही जाता है, मुझे क्रेडिट नहीं जाता। मुझे तो किसी का भी सवाल पूछने में क्रेडिट कुछ नहीं मिलता, जवाब देने में ही मिलता है क्रेडिट। तो हमारा तो काम है सवाल पूछने का। जी बंसल जी, कोई अच्छा वरिंदर बंसल जी, अच्छा दूसरे बंसल जी बंसल जी। मैं आपको कल भी बोला था सर, आज दोबारा बोल रहा हूँ, आई नो कि आई विल बी द मोस्ट स्टूपिड पर्सन टू टॉक अबाउट वैल्यूएशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर आपको 7 EBITDA पे सर 17 मिलियन टन का कैपेसिटी मिलता है अंबुजा सीमेंट्स में, आई थिंक इफ नॉट इन्वेस्टर्स एटलीस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स है वो देख रहे होंगे इस चीज को। कैपेसिटी बहुत बड़ा है सर, वैल्यूएशंस इफ आई जस्ट फॉरगेट फॉर वंस कि यार ये क्या कुछ हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, जिसका सेंस कभी बनेगा नहीं मुझे। तो फंडामेंटल वाइज, नंबर वाइज आपको 70 मिलियन टन का कैपेसिटी जो 140 मिलियन टन हो सकता है, आज आपको 7 टाइम EBITDA पे बहुत मुश्किल से मिलता है। सो एज आई सेड, इफ नॉट इन्वेस्टर्स, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विल बी लुकिंग एट दिस एसेट एंड शुड लुक एट दिस एसेट। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहीं कहीं वैल्यू तो नजर आएगी, और शायद ग्रुप के स्टॉक में सबसे पहले सीमेंट के जो दोनों स्टॉक है अंबुजा एसीसी, वहां पर लोगों को ज्यादा वैल्यू दिखी, क्योंकि जिस प्राइस पर डील हुई उससे भी काफी नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।